Hello everyone, my name is Ramasra Rai. Welcome at MMC. Guys, in my today's lecture, I'll be discussing you the important character of Macbeth, right? तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है और मैं जो आपको आज बताऊंगा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स द फेमस ट्रेजेडी दैट इज मैकबेथ, राइट? आप देख सकते हैं ये मैकबेथ हैं. ओ वेट, ये आपके सॉरी मैकबेथ जी हैं ये, और ये लेडी मैकबेथ हैं, और ये मैकबेथ का एक बहुत बेहतरीन सा इमेज है, राइट? ओके गाइस, तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा आपके सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगा. तो पहले तो मैं ये डिस्कस कर लेता हूं कि मैकबेथ के बारे में कब ये लिखा गया और इसके जो सोर्सेस हैं वो कहां से लिए गए हैं. तो एक एक लाइन को हम लोग समझते चलेंगे. तो ये लिखा गया है 1606 में लिखा गया है, राइट? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैकबेथ को क्या कहते हैं कि मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द डार्केस्ट एंड शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. मैकबेथ को क्या कहा जाता है? डार्केस्ट एंड शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, राइट? अब देखिए, एसी ब्रैडली साहब का क्या विचार था? एसी ब्रैडली इन हिज शेक्सपियरन ट्रेजेडी में इन्होंने क्या कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है कि मैकबेथ इज द मोस्ट हॉरिबल ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. एसी ब्रैडली ने कहा कि जो मैकबेथ है विलियम शेक्सपियर की सबसे ज्यादा हॉरिबल ट्रेजेडी है, भयंकर ट्रेजेडी है, राइट? इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी बिकॉज अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन, राइट? ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल है और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने वो अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना विचार दिया है, और क्या कहा है कि मैकबेथ इज आउट ऑफ हीरो अ विलेन एंड आउट ऑफ विलेन इज अ हीरो. कहने का मतलब ये है कि जो मैकबेथ है वो हीरो भी है और विलेन भी है, राइट? क्योंकि शुरुआत में जो मैकबेथ है एकदम बेहतरीन हीरो का रोल प्ले करता है, फिर उसके बाद वो विलेन का रोल प्ले करने लगता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं. इट मींस मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी विद है ना, विदाउट अ विलेन, बिकॉज टिल द हाफ पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी मैकबेथ वर्क्स लाइक अ नोबेल हीरो. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुरुआत में मैकबेथ ने क्या किया, एक हीरो का रोल प्ले करता है और डंकन का सबसे विश्वास पात्र मिलिट्री जनरल रहता है, राइट? आप देख सकते हैं, लाइक अ नोबेल हीरो, एंड आफ्टर दैट ही वर्क्स एज अ नोबेल विलेन. फिर उसके बाद एक भयंकर विलेन बन जाता है. विलेन क्यों बनता है आगे हम लोग समझेंगे, क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी से वो बहुत एम्बिशियस बन जाता है और विलेन बन जाता है. So we can say that either the tragedy is without a hero or a villain. हम ये भी कह सकते हैं इसमें हीरो भी नहीं है और विलन है मैकबेथ. ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैकबेथ केवल विलन है, हीरो नहीं है. वो दोनों रोल प्ले किया है. मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी ऑफ ओनली 17 आवर्स. मैकबेथ की जो ट्रेजेडी है वो 17 घंटे की है, जबकि मैं बात करूं अगर हैमलेट की तो ये 23 आवर्स की है. किंग लियर जो है एंड ओथेलो ये 19 घंटे की है. एंड इट वॉज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, आप जानते ही हैं. तो मैकबेथ की जो ट्रेजेडी है वो 17 घंटे की है, राइट? और जो हैमलेट की है 23 आवर्स की है. और किंग लियर और जो ओथेलो है ये दोनों के दोनों प्ले 19 घंटे के हैं, ठीक है? तो गाइस आगे बढ़ते हैं. अब शेक्सपियर है चूजन स्कॉटिश थीम. शेक्सपियर इस प्ले को लिखने के लिए स्कॉटिश थीम को, ध्यान दीजिएगा, स्कॉटिश थीम को लिया था ओनली टू प्लीज द किंग बिकॉज द किंग क्लेम दैट ही वॉज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ ऑनरेबल बैंको, द सेकेंड मिलिट्री जनरल ऑफ किंग डंकन, राइट? तो आप सिचुएशन को समझ गए होंगे. अब देखिए, जो सोर्स लिया गया है, कभी कभी एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में, प्रिंटिंग एग्जाम में सोर्स भी पूछ लेता है, तो सोर्स भी दिमाग में रखना होगा. क्या सोर्स है? हॉलिन. देखिए जो लिया गया, हॉलिन सेड क्रॉनिकल, इट इज अ क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एंड स्कॉटिश किंग. ये क्रॉनिकल हिस्ट्री से लिया गया है, राइट? और ये भी है जॉर्ज बूचनन हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड से भी लिया गया है. और किंग जेम्स फर्स्ट है ना, डेमोनोलॉजी ब्लैक आर्ट. डेमोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? भूत विद्या होता है ना, नेक्रोमेंसी भी कहते हैं, है ना? चलिए, ये पब्लिश्ड हुआ था कब? इन 1599. तो कहने का आशय ये है गाइस कि ये जो सोर्सेस लिए गए हैं मैकबेथ के, इन्हीं से सोर्सेस भी लिए गए हैं. तो कभी कभी सोर्स भी पूछ लिया जाता है कि मैकबेथ जो प्ले है उसका सोर्स कहां से लिया गया है, ठीक?
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उन सारे कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है किंग डंकन। आप देख सकते हैं एक बहुत सुंदर सा इमेज है, ये आपके किंग डंकन है, राइट। और ये ही इज नियर अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड मैन है। आगे इनके बारे में ढेर सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, तो डंकन सबसे पहले, जिसका मैंने अभी अभी इमेज दिखाया है, तो डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डंकन क्या है, ये कहां के, स्कॉटलैंड के बहुत ही फेमस राजा हैं। ही इज नियर अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड एंड मीक एंड माइल्ड मैन। ये लगभग 60 साल के हैं, मीक एंड माइल्ड, बहुत ही सज्जन, बहुत ही कहते हैं ना लिबरल इंसान हैं, राइट। ही हैड 2 सन्स। और ध्यान दीजिएगा डंकन के 2 बेटे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बच्चे का इनके नाम है मालकोलम, दूसरे का नाम है डोनाल्बेन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डंकन के दोनों पुत्रों का क्या नाम है, ठीक। मैकबेथ वाज द चीफ जनरल ऑफ स्कॉटिश आर्मी, और जो मैकबेथ है वो क्या है, चीफ ऑफ द स्कॉटिश आर्मी। ही लुक्ड ब्रदर टू द किंग डंकन। लुक्ड ब्रदर किंग डंकन का आशय ये है कि ये डंकन के क्या थे, रिलेटिव थे, ये किंग डंकन के रिश्तेदार थे, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ वॉज फुल्ली फेथफुल टूवर्ड्स द किंग। और शुरुआत में, प्ले के शुरुआत में है ना, मैकबेथ जो था डंकन के लिए 100% जो था वो डेडिकेटेड था, समर्पित था। दिस वॉज द रीजन दैट डंकन सेड, इसीलिए डंकन ने कहा था, क्या कहा था, देखिए कितना सुंदर लाइन है कि माइन ऑनर इज दाई काज ओ मैकबेथ। मैकबेथ तुम्हारे वजह से आज मेरा सम्मान है समाज में, तुम्हारे वजह से लोग, दुनिया मुझे जानती है। तो मैकबेथ तुम हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, राइट। एंड ही रिवार्डेड मैकबेथ विथ 2 टाइटल्स। आप जानते हैं विद इन अ टाइम, एक ही समय 2 टाइटल इन्होंने दिया। और वो टाइटल क्या था गाइज, हम लोग ये भी जानेंगे कि थेन ऑफ ग्लेमिस एंड थेन ऑफ काउडर, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो टाइटल था थेन ऑफ ग्लेमिस, और दूसरी जो टाइटल है थेन ऑफ काउडर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। आफ्टर द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस, जैसे ही विश चुड़ैलों ने भविष्यवाणी किया, मैकबेथ बिकेम एम्बिशियस, और मैकबेथ क्या हो गया, महत्वाकांक्षी हो गया। एम्बिशियस माने होता है महत्वाकांक्षी होना। ही थिंक्स 2 ट्रूथ्स आर, है ना, टोल्ड, व्हाई नॉट द थर्ड। उसने सोचा कि 2 भविष्यवाणियां तो सही है, अब तीसरी भी पूरी हो जाएगी। यही सोच करके क्या किया, ही डिसाइड्स टू किल द किंग डंकन टू फुलफिल द थर्ड प्रेडिक्शन, है ना, टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और यही सोच करके कि हमारी सारी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, उन्होंने क्या किया, डंकन की हत्या करने का ताना बाना बुनने लगे, राइट। मैकबेथ इनवाइट्स किंग डंकन इन हिज कैसल एंड किल्स हिम। और क्या करता है, मैकबेथ डंकन को अपने किले में बुलाता है और उनकी हत्या कर देता है, ठीक। आफ्टर द मर्डर ऑफ द किंग डंकन, हिज एल्डर सन मालकोलम रैन अवे इन इंग्लैंड। जैसे ही डंकन की हत्या होती है, डंकन की हत्या के बाद क्या होता है, उनका जो बड़ा पुत्र है मालकोलम इंग्लैंड चला जाता है, एंड हिज यंगर सन डोनाल्बेन रन्स अवे विथ मैकडफ आयरलैंड एंड देन इंग्लैंड। उसके बाद राजा की हत्या के बाद उनका जो दूसरा बेटा होता है डोनाल्बेन, राइट, मैकडफ के साथ पहले कहां चला जाता है, आयरलैंड चला जाता है, फिर आयरलैंड से फिर इंग्लैंड चला जाता है, ठीक। गाइज आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइज आप वीडियोस को स्टॉप करके, पॉज करके, जहां जहां जरूरत पड़े उसको आप आराम से लिखते जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए मैकबेथ का इमेज है। अगला जो कैरेक्टर है वो है मैकबेथ, राइट। तो मैकबेथ के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एक इमेज देख लेने के बाद हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, मैकबेथ इज काउंटेड एज द मोस्ट जाइजेंटिक हीरो अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। जो मैकबेथ है वो काफी पावरफुल दिखाया गया है। विलियम शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज हैं, उनमें जितने भी हीरोज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर मैकबेथ को दिखाया गया है, ठीक। और ही इज द हीरो ऑफ द प्ले नियर अबाउट 45 ईयर्स ओल्ड। वो क्या है, इस हीरो का, इस प्ले का हीरो भी है स्टार्टिंग में और विलेन भी है। जब हीरो था तो ग्रेटेस्ट हीरो था, और जब विलेन बना तो ग्रेटेस्ट विलेन बना, ठीक है। ही वॉज द चीफ जनरल ऑफ स्कॉटिश आर्मी। स्कॉटलैंड का ये चीफ जनरल ऑफ आर्मी था, राइट।
ही वॉज ऑलवेज लॉयल टूवर्ड्स द किंग बट हिज वाइफ लेडी मैकबेथ, ये अपने राजा के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे, लेकिन जब चुड़ैलों ने भविष्यवाणी किया, ये जाके अपनी पत्नी से कह देते हैं, राइट। लेडी मैकबेथ वॉज एन एम्बिशियस लेडी, और लेडी मैकबेथ जो थी, इनकी पत्नी जिनका नाम था लेडी मैकबेथ, इनसे ज्यादा एम्बिशियस थी, इनसे ज्यादा वो है ना उत्सुक थी एंड रानी बनने के लिए। व्हेन मैकबेथ डिस्क्लोज द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस बिफोर हिज वाइफ, जब मैकबेथ ने चुड़ैलों की भविष्यवाणी, तीनों भविष्यवाणी को बता दिया, तो ये लेडी मैकबेथ और ज्यादा एम्बिशियस बन जाती हैं। लेडी मैकबेथ बिगेन टू सपोर्ट हर हस्बैंड टू फिल अप द थर्ड प्रेडिक्शन, और तीसरी भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए लेडी मैकबेथ बहुत ज्यादा एफर्ट करने लगी, राइट। बाय किलिंग द प्रेजेंट किंग डंकन, सो ड्यू टू द इंस्टिगेशन ऑफ हिज वाइफ, एंड उसने अपने भविष्य चुड़ैलों की जो तीसरी भविष्यवाणी थी वो भी उन्होंने पूरा कर दिया, क्योंकि लेडी मैकबेथ ने इंस्टिगेट किया, मोटिवेट किया डंकन की हत्या करने के लिए, और वो मैकबेथ कर देता है। सबसे पहले लेडी मैकबेथ जाती हैं डंकन की हत्या करने, लेकिन डंकन सोए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो मैंने इसलिए हत्या नहीं किया डंकन की, क्योंकि जब वो सो रहे थे तो मेरे पिता के जैसे दिख रहे थे, इसलिए मैंने हत्या नहीं किया, ठीक है। तो ये तो बहाना था कुल मिलाकर के। तो आगे बात होती है, मैकबेथ किल्स डंकन एट हिज कैसल, और मैकबेथ कैसल में ही हत्या कर देता है, एंड बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और जैसे जब हत्या कर देता है मैकबेथ, उसके बाद क्या होता है, वो राजा तो बन जाता है, ठीक है। बट द थ्रोन ऑफ द कंट्री वॉज फुल ऑफ थॉर्न्स, लेकिन जो राज्य था वो कांटों से भरा हुआ था, जो क्राउन था वो कांटों से भरा था, जो किंगडम था वो कांटों से, मतलब तरह तरह की समस्याएं भी थी। कैसी कैसी समस्याएं थी, जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। सो बाय द हायर्ड मर्डरर, अब क्या होता है, जब मैकबेथ डंकन की हत्या कर देता है तो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि चुड़ैलों ने कहा था कि बैंकों का पुत्र राजा बनेगा, है ना। तो मतलब तुम्हारे बाद बैंकों का लड़का राजा बनेगा, तो उसे टेंशन हो गया कि अब हम बैंकों को और उसके बेटे फ्लियंस को मरवा दें तो समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसका कहता है, मैकबेथ मर्डर्स बैंको एंड ऑल्सो किल्ड वाइफ ऑफ मैकबेथ एंड हिज चिल्ड्रन, बट एट लास्ट मैकबेथ वॉज बिहेडेड बाई मैकडफ। समझ लीजिएगा ध्यान से। फिर वो क्या करता है मैकबेथ, है ना, बैंकों के लड़के को मरवाने की कोशिश करता है। बैंकों तो मारा जाता है, लेकिन उसका लड़का फ्लियंस भाग जाता है। फिर उसके बाद अब उसे लगता है, मैकडफ जब भाग जाता है तो मैकडफ के बीबी और बच्चों की भी हत्या, निर्मम हत्या, बैंकों अपने पर्सनल ऑफिसर सीटान की मदद से उसकी भी हत्या करवा देता है, राइट। अगला कैरेक्टर देखिए क्या है, लेडी मैकबेथ। ये लेडी मैकबेथ का इमेज है, और देखिए ये क्राउन अपने सर पे रख रही हैं और एम्बिशियस हैं, और जब डंकन की हत्या हो जाती है तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ये पागल भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये लेडी मैकबेथ हैं। अब मैं जो बताऊंगा गाइज आप लोगों को लेडी मैकबेथ के बारे में बताऊंगा, यही हैं आपकी लेडी मैकबेथ। आप इनको देख लीजिए, पहचान लीजिए, इन्हीं के बारे में आगे बताने जा रहा हूं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एसटी कॉलरीज ने क्या कहा है कि लेडी मैकबेथ इज द फोर्थ विच इन द प्ले। इन्हें चौथी चुड़ैल कहा गया है। 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी तो ठीक थी, लेकिन ये चौथी चुड़ैल कही जाती हैं, ठीक। शी इज नियर अबाउट 35 to 40 years old एंड एम्बिशियस लेडी। और कैसी लेडी है ये, बहुत ही एम्बिशियस। हर अर्लियर नेम वॉज ग्राउच इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। इनका पहले नाम ग्राउच था। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले शी लुक्स जेंटल लेडी, बट आफ्टर हियरिंग द थर्ड प्रेडिक्शन ऑफ विचेस शी बिकेम हाईली एम्बिशियस। शुरुआत में बहुत ही जेंटल लेडी थी जैसे मैकबेथ, लेकिन जब चुड़ैलों की भविष्यवाणी सुन लिया तो बहुत एम्बिशियस हो गई, ठीक। उसके बाद एंड फॉर्मली डिसाइड्स टू मेक मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और इसने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने अपने पति देव को यहां का राजा बनाऊंगी, राइट। So she invites King Duncan in her castle and intoxicated them when the king was sleeping soundly. और इसने क्या किया, लेडी मैकबेथ ने जितने भी सोल्जर्स थे सबको शराब प्यार से पिलाया, खूब पिलाया इन्होंने, राइट। फिर डंकन को खूब अच्छे से शराब पिलाया। जब सब के सब सो गए, एकदम बेसुध हो गए, तब इन्होंने मैकबेथ को है ना उकसाया, समझाया, जाओ और हत्या करके आओ, नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। जैसे विमेन नेचर होता है,
तुम नहीं जाओगे लड़ने तो मैं जाऊंगी, राइट। तो पति सोचता है ये जाएंगी, मार खा के आएंगे, इससे चलो हम ही लड़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यू टू हर बिटर स्कोल्डिंग मैकबेथ मर्डर्स द किंग, बट अकॉर्डिंग टू द प्लान शी डिक्लेयर्स दैट द गार्ड्स आर द रियल मर्डर। ध्यान दीजिएगा कि किंग डंकन की हत्या के बाद लेडी मैकबेथ क्या करती हैं, कुछ ब्लड डंकन का उनके गार्ड्स के हाथ में लगा देती हैं और डंकन की हत्या का आरोप किस पर लगा देती हैं, है ना, गार्ड्स पर लगा देती हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो उनके होते हैं, डंकन के सोल्जर्स जो होते हैं उन पर लगा देती हैं। लेकिन ये बात किसी को पचती नहीं है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लेडी मैकबेथ बिकेम द पेशेंट ऑफ इंसोम्निया, स्लीपिंग सिकनेस एंड गेट्स ट्रेजिकल डेथ। उसके बाद लेडी मैकबेथ टेंशन में रहने लगी और क्या होता है कि ये टेंशन में होने की वजह से क्या होती हैं कि इनको समझ में नहीं आता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है गाइज। तो इसलिए क्या होता है कि लेडी मैकबेथ को समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, लास्ट में इनकी मौत हो जाती है, ट्रेजिकल डेथ होती है, राइट। पेशेंट इंसोम्निया होती है, स्लीपिंग सिकनेस एंड गेट्स ट्रेजिकल डेथ, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीजें कम समझ में आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले करके एक लाइन को पढ़ते जाइए, समझ में सारी चीजें आएंगी, ठीक गाइज। अब देखिए अगला कैरेक्टर है इनका लूलक। लूलक ध्यान दीजिएगा कि इस प्ले में लूलक मैकबेथ का इकलौता सन है। देखिए लूलक वाज द सन ऑफ लेडी मैकबेथ फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड गिल्को मार्जिन। लूलक जो था वो गिल्को मार्जिन का, देखिए ये लूलक का सिचुएशन है, नाम है, मैकबेथ ये है। तो जो लेडी मैकबेथ थी जिनसे इनकी पहली शादी हुई थी उससे एक बेटा था जिसका नाम लूलक, ये देखिए लूलक का इमेज है। एंड ही डाइड बिफोर मैकबेथ इन द बैटल विथ मालकोलम, और इसकी भी हत्या हो गई थी जब ये मालकोलम से युद्ध करने गया था, मैकबेथ की पहले ही इसकी हत्या हो गई थी, ठीक। चलिए अगला है बैंको, ऑनरेबल बैंको। ये देखिए बैंको का इमेज है और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि नाम के साथ जब इमेज हमें याद रहता है हमें चीजें बहुत ज्यादा समझ में आती है। आई होप गाइस आप लोग को जरूर समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो बैंको के बारे में हम बताते हैं कि बैंको वॉज द सेकेंड जनरल ऑफ द स्कॉटिश आर्मी, और बैंको मैकबेथ के बाद बैंको का नाम आता है, ये भी बहुत फेमस, बहुत ही बहादुर, बहुत ही लॉयल, है ना, योद्धा यू कैसे जनरल था। ही वॉज मोर लॉयल एंड डिस्क्रिमिनेटिव मैन देन मैकबेथ, ये मैकबेथ से ज्यादा समझदार और विद्वान था। बिकॉज आफ्टर द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस, जब चुड़ैलों ने भविष्यवाणी मैकबेथ के बारे में किया, राइट, ही फॉरवर्ड मैकबेथ टू पोंडर सीरियसली ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ द एरी स्पिरिट्स। इन्होंने समझाया कि देखो मैकबेथ, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये चुड़ैलें हैं, ये क्या कह रही हैं ना, ये अक्सर धोखा दे देती हैं, आगे लाइन के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। तुम टेंशन ना लो, इनके बारे में मत सोचो, ये गलत कर देती हैं, ये हमें फंसा देती हैं, हमारी जिंदगी को नष्ट कर देती हैं, राइट। बट ही वॉज ऑल्सो डिजायरस टू नो अबाउट हिज फ्यूचर, सो एनक्वायर्स टू द विचेस। लेकिन ये भी, जैसे मान लीजिए कोई आपका हाथ देख रहा है तो बगल वाले की भी इच्छा हो जाती है कि मैं भी अपना हाथ दिखा लूं। वैसे ही जब चुड़ैलों ने 3 भविष्यवाणी मैकबेथ के बारे में किया, तो बैंको ने भी पूछा कि कुछ मेरे बारे में बताओ कि मेरे लाइफ में क्या होगा। तो चुड़ैलों ने कहा कि आपका बेटा राजा बनेगा, मतलब राजाओं का राजा बनेगा आपका बेटा, या मैकबेथ के बाद आपका बेटा राजा बनेगा, ठीक। तो वही कहते हैं व्हाट विल हैपन इन माई लाइफ। बैंको पूछता है कि मेरे जीवन में क्या होगा। देन विचेस रिप्लाई यू विल बी द फादर ऑफ किंग, तुम मैंने राजा बनोगे, किस मतलब राजा के पिता बनोगे, मतलब कुल मिलाकर तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। बट बैंको वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू सेंस ऑफ द प्रेडिक्शन ऑल्दो आफ्टर हिज डेथ, है ना, एंड मर्डर ऑफ मैकबेथ। लेकिन लास्ट में मैकबेथ के बाद, मौत के बाद, बैंको के मौत के बाद, राइट, फ्लियंस बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और फ्लियंस क्या करता है, स्कॉटलैंड का राजा बनता है, राइट, स्कॉटलैंड का राजा बनता है। बैंको वॉज मर्डर्ड बाय मैकबेथ थ्रू हिज हायर्ड मर्डरर्स, और बैंको की हत्या कौन करवाता है, मैकबेथ करवाता है, राइट, जिससे कि हमारे आगे का कांटा हट जाए। बिफोर बैंक्वेट सीन मैकबेथ लुक्स द घोस्ट ऑफ बैंको इज सीटेड इन हिज थ्रोन। ध्यान दीजिएगा कि बैंक्वेट सीन होता है जिसमें राजा बनने के बाद मैकबेथ एक बहुत बड़ा भोज
की तैयारी करता है, उसमें सबको इनवाइट करता है, जिसमें बैंको और फ्लिवेंस भी इनवाइटेड थे। बैंको फ्लिवेंस आ ही रहे थे कि रास्ते में सीटान और हायर्ड मर्डरर जाकर के उसके ऊपर अटैक करते हैं। लड़का तो उनका भाग जाता है, लेकिन बैंको की हत्या हो जाती है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, तो गाइस हम लोग अगले कैरेक्टर तरफ बैठेंगे, चलेंगे, वो है आपके मैकडफ साहब। देख लीजिए, ये मैकडफ का इमेज है, युद्ध के बाद का ये सिचुएशन है, राइट। तो ये मैकडफ के बारे में मैं आपको अब डिस्कस करने जा रहा हूं गाइस, और अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में, सुनने में। देखिए, मैकडफ वाज द थर्ड मिलिट्री जनरल ऑफ स्कॉटिश आर्मी एंड द मोस्ट लॉयल टू द किंग। राजा का ये सबसे विश्वास पात्र मैकडफ ही था, और वास्तव में इन्होंने सिद्ध भी किया अंत तो गत्वा कि वह वास्तव में राजा के प्रति स्वामी भक्त का भाव रखता था। तो जब राजा की हत्या हो जाती है, तो कभी कहते हैं कभी लड़ने से वीर व्यक्ति होता है, कभी भागने से वीर होता है। भाग करके अपने शक्ति को रिस्टोर करिए और फिर अटैक करिए, क्योंकि हारना और लड़ करके युद्ध में मार खा जाना ये बहादुरी नहीं होता है। ठीक, ये क्या होता है कि दिस वाज द रीजन दैट डंकन ऑलवेज कीप्स मैकडफ विद हिम आफ्टर द मर्डर ऑफ द किंग, राइट। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यही कारण था, किंग डंकन अक्सर अपने पास मैकडफ को रखता था। उसे पता था मैकडफ के पास मैं रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा। ठीक, ओके, तो क्या होता है, ही कीप्स आफ्टर द मर्डर ऑफ द किंग बिगेन टू मच हॉरिफाइड बीइंग टू किंग बीइंग, मतलब राजा की हत्या, डंकन की हत्या के बाद ये बहुत टेंशन में आ जाता है, बहुत डर जाता है, समझ में ही नहीं पाता क्या करूं क्या ना करूं, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो मैकडफ रन्स अवे इन आयरलैंड फ्रॉम वेयर ही वेंट टू इंग्लैंड। क्या करता है मैकडफ, वहां से आयरलैंड चला जाता है, फिर आयरलैंड से इंग्लैंड चला जाता है, और ब्रिटिश फोर्सेस से मिल करके फिर मैकबेथ पे अटैक करता है। फिर जानते क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश किंग, मैंने आपको बताया मालकोलम, ब्रिटिश किंग और उनका जो पुत्र थे डंकन साहब के, मालकोलम और डोनाल्ड, इनको लेकर के क्या करते हैं, he beheaded Macbeth and took revenge of his king and his wife and children। क्या करता है फिर राजा डंकन क्या करता है, मैकबेथ की हत्या करके फिर अपने राजा की हत्या और अपने बीबी बच्चों की हत्या का क्या करता है, बदला लेता है। Macduff was an operated child. He left his wife and 2 sons in Scotland due to which they became free of Macbeth। और ये क्या करता है, अपने बीबी बच्चों को भी छोड़ के चला जाता है, और मैकबेथ क्या करता है, अपने इनके बीबी बच्चों की हत्या करवा देता। ये मैकडफ के बारे में मैंने आपको बताया गाइज। कहानी आपको बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आप इन कैरेक्टर्स को आप अच्छे से समझे रहेंगे। ठीक, अब मैं बात करूंगा लेडी मैकडफ की। ये देखिए लेडी मैकडफ का इमेज है, कितना खूबसूरत इमेज है, राइट। ये लेडी मैकडफ की हत्या का दृश्य है। ध्यान दीजिएगा कि जब मैकडफ भाग जाता है तो मैकबेथ क्या करता है, इनके महल में भेजता है सीटान को और उसके साथ 4-5 मर्डरर को, और ये हैं और इनका बच्चा है। बड़ा ही अच्छा संवाद है इस समय पे, राइट। तो इनका बच्चा, इनकी मदर कहती हैं अपने बच्चे से कि बेटा, माय सन, योर फादर इज अ ट्रैटर, तुम्हारे पापा तो देशद्रोही है, देश छोड़ के चले गए, राइट। इनका बच्चा खड़ा होकर बोलता है, नो माय फादर इज नॉट ट्रैटर, राइट। तो ये तो इन गुस्से में कहती है, नहीं योर फादर इज ट्रैटर। बच्चा कहता, हाउ कैन यू से माय फादर इज ट्रैटर, राइट। फिर ये पूछता है, मतलब लेडी मैकडफ पूछती है अपने बेटे से कि माय सन, कैन यू लिव विदाउट फादर। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। लेडी मैकडफ अपने बेटे से पूछती हैं, माय सन, कैन यू लिव विदाउट फादर। तो बच्चा पूछता है, यू टेल मी, कैन यू लिव विदाउट हस्बैंड। If you can live without husband, then I can live without my father। ये आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी मैकबेथ के हायर्ड मर्डरर आते हैं, और मैकबेथ के जो हायर्ड मर्डरर होते हैं तलवार यूं लेते हैं और बच्चे को ऐसे ऊपर से तलवार पर ही फेंक देते हैं, और इसी बच्चे की हत्या हो जाती है। फिर लेडी मैकडफ की निर्मम हत्या आप देख सकते हैं होती है, राइट। और इसी समय ये टेंशन में आ जाती हैं और कहती हैं, ओ माय गॉड, वेदर शुड आई फ्लाई ओ गॉड, हे भगवान हम कहां भाग जाएं, हे प्रभु हम क्या करें। आगे के सीन में मैं आपको इनकी लाइनें भी बताऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, तो देखिए, लेडी मैकडफ इज एन आइडियल वाइफ इन द प्ले बिकॉज व्हेन शी बिकेम अवेयर अबाउट द सीक्रेट डिपार्चर ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम द कंट्री
द मर्डरर ऑफ मैकबेथ। आप समझ सकते हैं कि लेडी मैकबेथ एक आइडियल पत्नी थी, राइट। और बिकॉज व्हेन शी बिकम अवेयर अबाउट द डिपार्चर ऑफ हर हस्बैंड, है ना, द मर्डर ऑफ मैकबेथ, उसी समय मर्डर ऑफ मैकबेथ आते हैं और क्या करते हैं, है ना, शी क्लेम्स बिटरली टू द गॉड। यही लाइन जो मैंने आपको बताया, कहती है वेदर शुड आई फ्लाई योर गॉड, व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड, यू टू लुक पार्शियल टूवर्ड्स द वुमेन। भगवान मैंने कौन सी गलती किया है, राइट, मैंने क्या गलती किया है, मुझे भोगना पड़ रहा है, मैकबेथ के हत्यारे मेरे पास आ रहे हैं, मैंने कौन सी गलती किया, मुझसे क्या गलती हुआ, राइट। ओके, एट दिस टाइम कम्स टू मर्डर ऑफ मैकबेथ एंड किल्स हर विद हर 2 सन्स। और इसी समय मैकबेथ के हत्यारे आते हैं और लेडी मैकबेथ के बच्चों की पहले हत्या करते हैं, फिर लेडी मैकबेथ की हत्या करते हैं। बहुत ही पैथेटिक डेथ इनकी होती है गाइज, राइट। चलिए अगला जो कैरेक्टर है द विचेज, चुड़ैलों की बातें मैं करूं, ये देख लीजिए चुड़ैलों का इमेज है, राइट। जिस समय मैकबेथ और बैंको दोनों युद्ध से लौट रहे थे, ये चुड़ैलें मिलती हैं और वही भविष्यवाणी भी करती हैं। देखिए, द प्ले ओपन्स विद दीज सुपरनेचुरल एजेंट्स हु आर नोन एज बेयर्डेड सिस्टर्स। ये दाढ़ी वाली औरतें हैं, देख लीजिए सबके पास दाढ़ी है, राइट। द चीफ ऑफ द विचेज वाज हिकेट, और जो हिकेट है वो क्या है ना, चुड़ैलों की चीफ है। एंड दे चेंज द फेट ऑफ द ट्रेजेडी, इन्होंने ही पूरा का पूरा, है ना, ट्रेजेडी में बदल दिया था कहानी को। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी भविष्यवाणी ने क्या किया कि सब कुछ बदल दिया, पूरा कहानी ही बदल दिया, पूरा इमेज ही बदल दिया, राइट। एंड द ट्रेजेडी बिकॉज देयर ओनली 2 मीटिंग विद द मैकबेथ, 2 बार ये मैकबेथ से मिली और 2 बार मिलकर के इनकी लाइफ को ही पूरा का पूरा नष्ट और गाइज चौपट कर देती हैं, ठीक। अगला कैरेक्टर है गाइज फ्लिएंस। देखिए ये फ्लिएंस जो है, ये इमेज है फ्लिएंस का, और ये बैंको का जो लड़का है इसी का नाम फ्लिएंस है, ठीक। तो ही इज द सन ऑफ बैंको एंड नियर अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, ये 20 साल का लड़का है। मैकबेथ डिसाइड्स टू किल हिम विद हिज फादर, मैकबेथ इसको मारना चाहता था पिता के साथ, क्योंकि यही तो रोने थे इनके लाइफ में मैकबेथ के। बट बाय लक ही वॉज एस्केप्ड एंड रन अवे टू इंग्लैंड, लेकिन ये बच के निकलने में, भागने में कामयाब रहा, क्योंकि जिस समय बैंको की हत्या हो रही थी उस समय बैंको अपने पुत्र फ्लिएंस को बचाता है और कहता है बेटा तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। तो ये भाग जाता है और आयरलैंड जाके मिल जाता है मैकडफ से। और एंड मैकबेथ ही एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मैकबेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड मैकबेथ की मृत्यु के बाद और इसके पिता की मृत्यु के बाद ही बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। फाइनली आप देख लेते हैं ये यही बनता है स्कॉटलैंड का किंग। देखिए क्राउन भी है और पूरी सब कुछ है ना, वो है, तो ये राजा बन जाता है, ठीक। अगला कैरेक्टर है गाइस सीवार्ड। देखिए सीवार्ड और एक है यंग सीवार्ड। जो यंग सीवार्ड है वो सीवार्ड का बेटा है। ये सीवार्ड है और ये यंग सीवार्ड है, ठीक, इसकी हत्या हुई है, राइट। और ही इज द ईयर्स ऑफ अर्ल होना चाहिए, EARL, ही इज अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड एंड जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस। ये जो है इंग्लिश फोर्सेस के जनरल हैं, इनका जो बेटा है ये जो है ये भी जनरल है, मतलब आर्मी ऑफिसर है। एंड फोर्सेस ड्यू टू हिज सपोर्ट मैकबेथ वाज डिफीटेड, और इन्हीं की मदद से, सपोर्ट से मैकबेथ क्या हुआ था, पराजित हुआ था। एंड एट लास्ट सीवार्ड वाज किल्ड बाय मैकबेथ। लास्ट में जो यंग सीवार्ड है, देखिए इनकी हत्या ये मैकबेथ है कर देता है, देख लीजिए आप, है ना। मैंने सीवार्ड की हत्या, यंग सीवार्ड की हत्या मैकबेथ कर देता है। और मैकबेथ जब हत्या कर देता है तो और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि चुड़ैलों ने कहा था कोई भी मानव जो मां के गर्भ से पैदा हुआ है वो तुम्हें नहीं मार सकता। और इससे मैकबेथ का जो ताकत है और बढ़ जाता है। फिर मैकडफ से लड़ता है, फाइनली मैकडफ इसे मार देता है, क्योंकि मैकडफ जो था ऑपरेटेड चाइल्ड था, ठीक। ये अगला कैरेक्टर है लेनॉक्स। देखिए ये सब माइनर कैरेक्टर है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए लेनॉक्स का इन इमेज है, ही इज द जनरल ऑफ किंग्स आर्मी, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड द बैटल अगेंस्ट मैकबेथ। ये जाता है मैकबेथ की तरफ, मैकडफ छोड़ करके मैकडफ की तरफ मिल जाता है, डोनाल्ड बेन की तरफ मिल जाता है और मैकबेथ के खिलाफ लड़ता है, राइट। अब देखिए ये सब माइनर कैरेक्टर हैं। देखिए रॉस हैं, ये मेंटिच हैं, ठीक है, एंग्यूस हैं, ये कैथनेस है। ये सब कैरेक्टर को भी आप देख लीजिए।
ये छोटे छोटे कैरेक्टर हैं बट इंपॉर्टेंट है। दे आर द नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड एंड द कोर्टियर ऑफ डंकन। ये डंकन के कोर्टियर थे और ये 4 लोग थे, ठीक है। ये इनकी इमेज है, रॉस, मैंटिच, एंगस एंड कैथनेस। माइनर कैरेक्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब अगला कैरेक्टर है गाइस, जो सीटान है, ये जो है मैकबेथ का बहुत ही विश्वास पात्र ऑफिसर है और ये सारी हत्याओं को कराने में ये बहुत मदद करता है मैकबेथ की, क्योंकि इसी ने ही किया था मर्डर अपने हथियारों को लेकर के, बैंकों की, मैकडफ के बीबी बच्चों की, राइट। और जिसकी भी हत्या करनी होती थी इन्हीं का ये साथ लिया करता था मैकबेथ। तो ही इज एन ऑफिसर एंड पर्सनल अटेंडेंस ऑफ मैकबेथ अटेंडेंस। ही इन्फॉर्म्स मैकबेथ अबाउट द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ, और यही आके बताता है कि साहब अब लेडी मैकबेथ दुनिया में नहीं रह गई और ही वॉज किल्ड विथ मैकबेथ बाई मैकडफ, विथ मैकडफ। और जिस समय मैकबेथ की हत्या हुई थी उसी समय इसकी भी हत्या मैकडफ ने किया था, ठीक है। ओके, तो गाइज अब देखिए पोर्टर एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि ही इज द मोस्ट कॉमिकल कैरेक्टर इन द प्ले एंड सर्व्स द शेक्सपियर्स पर्पस ऑफ कॉमिक रिलीफ। देखिए ये पोर्टर है, दिन रात परेशान हो जाता है, 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये लोग प्रोग्राम में जब जाना ही है तो आ क्यों रहे हैं, टेंशन में आ जाता है बेचारा। ये कॉमिक रिलीफ इसमें रोल प्ले करता है। और बिकम व्हेन मैकबेथ वाज गोइंग टू अटेंड द बैंक्वेट ही अटर्स हेल हेल, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ये छोटा कैरेक्टर है, इसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आज जो मैंने आपको जो डिस्कस किया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैकबेथ, इसके बाद मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कहानी जानने से पहले बहुत जरूरी है कि आप मैकबेथ के सारे कैरेक्टर को अच्छे से लर्न कर लें, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। गाइज वंस माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू रियली एंजॉयड, इफ यू रियली लर्नड, इफ यू रियली लाइक्ड माय एफर्ट, माय टीम्स एफर्ट, हमारे टीम में जो भी बच्चे काम करते हैं जैसे सचिन है, रवि मिश्रा हैं, राइट, और रमन है, राइट, राहुल जी हैं, दिलीप जी हैं, ये सब बहुत वर्कआउट करते हैं। मैं तो केवल सामने कैमरे के सामने आता हूं, इससे पहले ये लोग बहुत वर्कआउट करते हैं। वास्तव में अगर इन लोगों का एफर्ट, मेरा थोड़ा सा एफर्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल डिसलाइक करिएगा, लेकिन कारण बताइएगा, हम उसको वर्कआउट करेंगे, उसको सुधारेंगे। Guys, one more request, if you are new, please subscribe the channel and please press the bell icon and you will be notified with our latest videos. And last request is that please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And the final and the last request is that please send your valuable feedback. According to your feedback, I'll be working and this feedback will be your real Guru Dakshina. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you. आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. Thank you so much.